भाई, संसार में भाई का क्या महत्व है और कैसा होना चाहिए भाई और भाई का प्यार। भाई और भाई में हमेशा इस तरह से रहना चाहिए जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। बड़ा भाई बड़े भाई का आचरण पर छोटे भाई को चलना चाहिए और बड़े भाई को किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से उसको कोई अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और बड़े भाई की आज्ञा को हमेशा मानकर उसकी जो भी आज्ञा हो उसको सर उधार करके छोटे भाई को उसका पालन करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए संसार में भाई और भाई का रिश्ता। दोस्तों, अगर भाई और भाई के रिश्ते को आप जानना चाहते हैं कि भाई और भाई का रिश्ता क्या होता है, तो आप रामचरितमानस, रामायण, इन ग्रंथों को देखिए। इन ग्रंथों में जहाँ भी कोई प्रसंग दिया गया है, भाई और भाई के प्रेम को इस कदर से दर्शाया गया है, उसको आप पढ़ करके उससे ज्ञान लीजिए। और भाई और भाई को कभी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी महाकाव्य हो, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए। भाई और भाई के प्रेम के समान कोई दूसरा प्रेम नहीं जताया गया है। परंतु कुछ कारण है, इस जमाने में भाई और भाई से बड़ा शायद दुश्मन कोई नहीं होता है जब उनमें मतभेद हो जाते हैं। इतना बदल गया है समय। आइए हम ले चलते हैं आपको रामचरितमानस में। ये बात उस समय की है जब भरत जी ने सुना कि हमको राजगद्दी और हमारे बड़े भाई श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। तो दोस्तों, नंगे पांव उनको लेने के लिए वन को गए, लाखों प्रकार से मन्नतें की, दंडवत प्रणाम किया, परंतु जब भाई प्रभु श्री राम वापस नहीं लौटे तो उनकी चरण पादुका को लेकर और राज सिंहासन पर उनको विराजमान किया। और 14 वर्षों तक क्या किया था? नंदी ग्राम में एक गड्ढा खोदकर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया था भरत ने। अगर चाहते तो वो राजगद्दी, राज का सुख भी भोग सकते थे। क्यों नहीं भोगा उन्होंने सुख? क्योंकि वो ये जानते थे जब हमारे बड़े भाई पर संकट है तो हम इस राज्य का सुख कैसे भोग सकते हैं। वहीं पर आप लक्ष्मण जी को ले लीजिए। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। किस लिए? क्योंकि भाई की रक्षा में वो रात्रि हो या दिन हो हर समय तैनात होकर और बहुत ही सावधानी से ड्यूटी करते थे। 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। यहाँ पर कुछ लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि क्या कारण था, वो क्यों नहीं सोए थे? जो 14 वर्षों तक नहीं सोएगा उसकी हालत क्या होगी? ऐसा हो नहीं सकता। कुछ लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं। वहां पर भी कारण था। जब भगवान लक्ष्मण पहली रात में वन में श्री राम की आज्ञा से और द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे, तभी निंद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि काफी रात हो गई है, जाकर तुम भी सो जाओ। तब लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि नहीं, हम यहाँ अपने भाई की रक्षा के लिए आए हैं, उसका सेवक बनकर आए हैं। तो सेवक अगर लापरवाही करेगा, सोएगा, तो स्वामी की रक्षा कौन करेगा? तब निंद्रा देवी ने कहा कि अगर आप नहीं सोएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा था कि हे माता, ऐसा रास्ता बताओ कि हम अस्वस्थ भी ना हो और हमें निंद्रा भी ना आए। तब निंद्रा देवी ने कहा, ये तभी संभव हो सकता है जब तुम्हारे हिस्से की नींद कोई और सोए। तब भरत जी एवं लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी से विनय की थी कि जाकर हमारी निंद्रा हमारी पत्नी उर्मिला को दे दो, जिससे उसे वियोग सहने में काफी सरलता हो जाएगी। तब निंद्रा देवी जाकर के उर्मिला को लक्ष्मण के हिस्से की नींद दे दी, जिससे 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही। यही कारण है कि उसने 14 वर्षों तक पति का वियोग बर्दाश्त किया था। ऐसा होना चाहिए भाई, संरक्षक ऐसा होना चाहिए, भ्राता ऐसा होना चाहिए। वहीं पर भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी को मेघनाद के द्वारा शक्ति लगी थी तो प्रभु राम व्याकुल होकर क्या कह रहे थे कि सुत वित नारी भवन परिवारा होई ना ही जग बारह ही बारा। क्या कहा था कि सुत वित नारी भवन परिवारा होई ना ही जग 12 ही 12। अस विचार जिय जागा उताता, अस विचार जिह जागा उताता, मिले न जगत सहोदर भाता।
भैया धन दौलत इज्जत शोहरत सबसे बढ़कर आप हमारे लिए हैं। आपके लिए तो हम 14 वर्षों का वनवास नहीं, हम सैकड़ों वर्षों का वनवास काट सकते हैं। हे भाई, हे भ्राता, उठो। ये लक्ष्मण, भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखकर विलाप कर रहे थे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा माता सुमित्रा को, क्या बताऊंगा उससे, कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। तो भाई भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए। और वहीं पर दोस्तों भाई भाई का प्रेम कुछ लोगों ने उसे गंदा भी कर रखा था। जैसे जब सुग्रीव से मुलाकात हुई भगवान श्री राम की, तो उन्होंने पूछा, हे भाई, हम तो अपनी पिता की आज्ञा से वन में भ्रमण कर रहे हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास काट रहे हैं, परंतु हे भाई तुम वनवास क्यों काट रहे हो, तुम इस पहाड़ पर क्यों रह रहे हो। तब सुग्रीव ने कहा, हम अपने भाई के डर से इस पर्वत पे रह रहे हैं। तब उन्होंने सारा हाल पूछा। तब भगवान श्री राम को याद आया कि एक हमारे भाई हैं और एक आपके भाई हैं। तो भाई भाई भी कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, जर जमीन चोरू, ये सब हमेशा भाई भाई को अलग कर देते हैं। परंतु हमको इन सब चीज़ों से दूर रहकर भाई भाई से कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है, क्योंकि बड़ा भाई माँ बाप से बढ़कर होता है, उसकी आज्ञा उस परमात्मा से बढ़कर होती है, उसकी आज्ञा का पालन करना छोटे भाइयों का धर्म होता है। यही बात आप उसी रामायण में जाइए और रावण के भाई कुंभकर्ण को ले लीजिए। जब कुंभकर्ण युद्ध में आया तो जब उसे विभीषण समझाने के लिए गए तो उस कुंभकर्ण ने उससे क्या कहा था, भैया भाई चाहे जैसा हो, वो गलत करे या सही करे, उसके लिए कुर्बान हो जाना ही भाई का धर्म है। राक्षस होकर कुंभकर्ण ने ऐसी बात कही थी। भाई, उसने कहा कि हम जानते हैं माता सीता का हरण करके उन्होंने गलत किया है, परंतु वो मेरे भाई हैं, बड़े भ्राता हैं, उनकी आज्ञा के लिए, उनके लिए हम संसार में मृत्यु को भी गले लगा सकते हैं। हे भाई, तू जा, तू अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर और मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करने दे। इस प्रकार के होते हैं दोस्तों भाई। भाई को हमेशा अपना दाहिना अंग मान करके ही उसको अपने मन से, अपने हर विचार से भाई की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी आज्ञा की कभी भी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई की आज्ञा उस परमात्मा की आज्ञा के बराबर है। दोस्तों नमस्कार, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे